सो हाय एवरीवन, टर्म 2 के एग्जामिनेशंस आप सभी लोगों के चल रहे हैं और काफी एग्जामिनेशंस आप सभी लोगों के हो भी चुके हैं। अब जो पेपर्स हो चुके हैं यार, अब उनमें हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। लेकिन जो पेपर्स हमारे होने वाले हैं उनमें हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम बहुत अच्छा से अच्छा स्कोर लेके आ सकें। अच्छा। तो अभी तक अगर आपने जो भी चीजें पढ़ी हैं या फिर नहीं पढ़ी हैं, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं एक वीडियो आप सभी लोगों के सामने लेके आया हूं, जिनमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोलूं या फिर श्योर शॉर्ट टॉपिक्स बोलूं, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है क्लास 10th लेवल तक बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं जहां से क्वेश्चंस निकलते हैं। बस उन्हीं लिमिटेड टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। अगर आप पूरा चैप्टर्स नहीं भी पढ़ना चाहते हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, या फिर आपने पूरे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं और इंपॉर्टेंस आपको नहीं समझ में आ रही भैया कौन सी चीज हम बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, कौन सी चीज हम भूल सकते हैं, उस चीजों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक काम जरूर करना यार, लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना। बिकॉज वो बहुत ही जरूरत चीज होती है ना। हमारे लिए वही फ्यूल का काम करती है कि अगली वीडियो में एक नया एनर्जी लेके आ सके आप सभी लोगों के लिए। तो वो काम आप जरूर करिएगा। और स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो मैं शुरुआत करूंगा एक एक करके। सबसे पहले मैं बात करूंगा आप सभी लोगों से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट केमिस्ट्री के लिए। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में आपने देखा होगा कि अलग अलग तरीके के लॉ होते हैं। सबसे पहले आपका डॉबर्नियर आता है, ठीक है, डॉबर्नियर आता है सबसे पहला लॉ। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो न्यूलैंड सॉल्व का लॉ आता है आपके पास। और उसके बाद मोजल दैट इज मेंडलीव का आता है, ठीक है। मेंडलीव के बाद फिर आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको मोजले साहब ने दिया था। तो ये चार लॉ हैं आपके पास, जो कि चार लॉ आपके लिए एकदम बेस्ट और श्योर शॉर्ट टॉपिक हैं, जहां से क्वेश्चन बनेगा। इट्स माय गारंटी। जहां भी कहोगे वहां मैं तुम्हें बोल दूंगा कि ये चीज आने वाली है। और इन्हीं चारों चीजों से मिला के एक चीज और निकलती है, उनकी मेरिट्स और उनकी डीमेरिट्स, जहां से क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं कि डॉबर्नियर ट्रेड की लॉ क्या था, उसके मेरिट्स भी बताइए, उसके डेमेरिट्स भी बताइए। तो वो चीजें आप जरूर करें। अगर आपको वो सारी चीजें सीखनी है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं, ठीक है दोस्त। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं, फ्री है आपके लिए। अगर आप जल्दी में सीखना चाहते हैं तो वो सारी चीजें आप सीख सकते हैं, या फिर अगर डिमांडेबल रहेगी कि भैया हाँ कल तक ये सारी चीजें डाल दीजिए, तो मैं आज रात में ही सारे टॉपिक्स के सिर्फ छोटे छोटे वीडियोस रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा। तो दैट विल बी योर डिमांड, है ना। इट्स डिपेंडेंट ऑन योर डिमांड की कैसा आप डिमांड कर रहे हो, वो सारी चीजें हैं। उसके बाद कुछ आती हैं ट्रेंड्स वेरिएशन। में सारे चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे चैप्टर की, मैं सिर्फ श्योर टॉपिक्स की बात कर रहा हूं। ट्रेंड्स वेरिएशन, इसमें एटॉमिक साइज हो सकता है, ठीक है। एटॉमिक साइज की बात करूं मैं, इसके बाद रेडियस की बात करूं मैं, मेटेलिक कैरेक्टर की बात करूं, मेटेलिक कैरेक्टर या फिर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, या फिर आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें। इस तरीके के जितने भी ट्रेंड्स हैं कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट पे घटता है या बढ़ता है, या फिर टॉप से डाउन जाने पे क्या होता है। तो ये दो चीजें अभी तक के लिए एकदम बेस्ट एंड श्योर शॉर्ट टॉपिक है। उसके बाद हो सकता है कि वो आपसे एलिमेंट को, कोई भी एक एलिमेंट दे दे, उसकी पोजीशन पूछ दें पीरियोडिक टेबल में कि उसकी पोजीशन कहां होती है पीरियोडिक टेबल में। तो हाउ विल यू फाइंड। तो सिंपल सा काम जाना, आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां से जाकर सीख लो। पूरा का पूरा चैप्टर मैंने करा रखा है बहुत ही अच्छे तरीके से। और हो सकता है आपसे प्रोसीजर पूछ लिया जाए उस टॉपिक के बारे में। सो मेक श्योर इन चार टॉपिक्स को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से मत छोड़ना, एक एक चीज तुम कर जरूर लेना। तो अब कार्बन कंपाउंड के बारे में देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक्स इसमें आपको पढ़ना है। सबसे पहले कार्बन कंपाउंड में कि वाई कार्बन कार्बन फॉर्म्स सो मैनी कंपाउंड्स। ये सबसे ज्यादा पूछा हुआ सवाल है कार्बन एंड कंपाउंड का। इसके पीछे के रीजन आप जो भी हो देख ले। टेट्रावैलेंसी हो गई, ठीक है, टेट्रावैलेंसी देख लेना एक बार। इसके बाद आपकी और भी चीजें हैं, दैट इज कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है वो आप एक बार देख लेना अच्छे से, ठीक है। दूसरी जो चीज आती है इसमें पूरे के पूरे, पहला हो गया टेट्रावैलेंसी, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, और दूसरा हो गया होमोलोगस सीरीज, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की मैं बात करूं अगर, तो होमोलोगस सीरीज ये दूसरा पॉइंट है, जिसमें हो सकता है कि आपको इस कंपाउंड का दे दिया इसका बनाइए, इस कंपाउंड का दे दिया इसका बनाइए। ये एक बार जरूर देख लेना कि किसी भी ग्रुप का, जैसे अल्कोहल ग्रुप का आपको दे दिया जाए कि अल्कोहल ग्रुप का होमोलोगस सीरीज बनाइए। फर्स्ट कंपाउंड इज आपके CH3, या फिर फर्स्ट कंपाउंड क्या होगा होमोलोगस सीरीज का अल्कोहल फैमिली का, या फिर किसी भी अलग अलग फैमिली का आपको दिया जा सकता है। हो सकता है एल्डिहाइड फैमिली का पूछ दिया जाए, तो वो आप जरूर कर लें। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा कि बॉन्डिंग इन कार्बन एक बार जरूर देख लें आप कि बॉन्डिंग इन कार्बन क्या होता है, ठीक है। बॉन्डिंग इन कार्बन होता है कोवैलेंट बॉन्ड,
और इसके लिए आपकी डॉट स्ट्रक्चर आप एक बार देख लेंगे कि डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है। मेक श्योर इतना अगर आप टॉपिक्स कर लेते हो मेरे भाई, बस इससे ज्यादा आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, ना इससे कम करना, बस इतने आपके टॉपिक्स करने हैं जो कि श्योर शॉर्ट टॉपिक है आप सभी लोग। इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी दैट इज इक्विवेलेंस ऑफ रेजिस्टेंस। यहां से क्वेश्चन आपके जरूर बन सकते हैं कि सीरीज में इक्विवेलेंस दिखाइए, पैरेलल में इक्विवेलेंस दिखाइए। बाकी न्यूमेरिकल्स तो नो डाउट अलग अलग तरीके से आएंगे, बट श्योर शॉर्ट ये है कि आप प्रूफ देख लें। वो आपसे बोल सकते हैं कि डिराइव करिए कि किस तरीके से सीरीज में क्यों रेजिस्टेंस की वैल्यूज जुड़ती हैं और क्यों पैरेलल में वो अपनी 1/r के फॉर्म में आती हैं। वो दोनों हो सकता है मे बी आज आपसे, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है, हु नोस की कैसा है। इसके बाद ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ से आपको V I एंड R कैलकुलेशन पूरी आनी चाहिए, एकदम श्योर शॉर्ट आनी चाहिए, और उसी के साथ साथ आपकी रेजिस्टेंस भी, जो आपकी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस है, वो भी यहां से आप समझ लें, ठीक है। उसके बाद करंट इन लूप, यहीं से ओम्स लॉ का यूज करके ही करंट इन लूप वगैरह आप अगर देख पाओ तो मेक श्योर जरूर देख लो, बिकॉज यहां से क्वेश्चन बिल्कुल आने की संभावनाएं हैं और आएंगे भी मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद पावर डिसिपेशन रजिस्टर्स, हो सकता है रजिस्टर्स में पावर डिसिपेशन पूछ दिया जाए या फिर बल्ब पूछ लिया जाए, या फिर एक टॉपिक और आपसे बोल दिया जाए कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को डिराइव करिए, समझाइए कि ये है क्या। सो मेक श्योर एक टॉपिक ये भी है जो कि मैं श्योर शॉर्ट हैशटैग यहां लगा दे रहा हूं, ये जरूर कर लेना। ये 4 टॉपिक जो इलेक्ट्रिसिटी से आपको मस्ट डू करने ही है। इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करूं तो इसमें देखो एक छोटा छोटा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर, आप देख लेंगे किस तरीके से वेरी करता है। फॉर्मूला नहीं देखना, डायरेक्शन देख लो बस। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जहां से आपको वेरिएशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो उतना ही बात है। उसके बाद फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर की, भाई फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा ये आप देख लें यहाँ से। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल की डिपेंडेंसी जहां जहां यूज होता है, इसके यूज आप देख लेंगे कहां कहां ये यूज होता है, मेक श्योर कि ये पूछा जा सकता है। इसके बाद इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस या फिर करंट, इसके लिए आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मैग्नेट एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि वो उस पे बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है। मैग्नेट्स कि मैं अगर किसी सर्किट है, मान लो कोई ये मेरी, ठीक है, ये कोई मेरी सर्किट है, इसमें मैं अगर डायरेक्शन ये मोशन मैग्नेटिक का इसमें करा रहा हूं, तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, या फिर उसमें करंट है तो मोशन ऑफ ये कहां होगा। तो ये 2 चीजें आपसे दी जा सकती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक्स आपके लिए हैं। इसके बाद हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, वैसे बायोलॉजी में तो पूरा चैप्टर ही आपको पढ़ना चाहिए, बट फिर भी उसमें से रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट्स जो आपके टॉपिक है, उसमें सेफ सेक्स वर्सेस HIV एंड एड्स, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, डिटर्मिनेशन होगा ये, डिटर्मिनेशन ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पॉलेंस एंड स्टिग्मा एंड बडिंग इन हाइड्रा। ओके, तो ये बडिंग इन हाइड्रा इतना हो गया आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसके बाद हेरेडिटी एंड रिवॉल्यूशन, हेरेडिटी की डेफिनेशन एक बार देख लेना, ठीक है। और एक मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगा कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से और जितना अट्रैक्टिव तुम लर्न कर लेना, क्योंकि वो डेफिनेशन खींच के पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद हेरेडिटी एंड मेंडल कंट्रीब्यूशन आपसे पूछा जा सकता है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पूछा जा सकता है, और सेक्स डिटर्मिनेशन पूछा जा सकता है। तो ये 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी का और एनवायरनमेंट है, तो ये तो भाई पूरा का पूरा चैप्टर ही आपको पढ़ना ही है, पढ़ना, इसमें से कोई भी किसी भी तरीके की छूट आपको नहीं मिलने वाली। ओके, बाय।